नमस्कार साथियों, आज हम रहस्यवाद पर बात करते हैं। कबीर की बात हो और रहस्यवाद की नहीं तो यह अधूरा सा जान पड़ता है। साथियों, रहस्य प्रकृति के कण कण में छिपा है और विद्वानों का मानना है कि सृष्टि में कई तरह के रहस्य विद्यमान हैं। मनुष्य के मन में भी, अंतर मन में भी कई तरह के रहस्य परत दर परत छिपे हैं। जब ये रहस्य सहसा उद्घाटित हों तो मानव खुद भी विस्मित रह जाता है। इन रहस्यों को भौतिक रूप से सुलझाने के लिए कहा जा सकता है कि एक चिंतन परंपरा से मनुष्य जुड़ता है, दर्शन द्वारा उसे उद्घाटित करता है। जिस साधना का संबंध इससे जुड़ा है तमाम रहस्यों से, उसे रहस्य साधना कहते हैं। साधक अपनी अलौकिक अनुभूति को लौकिक शब्दों के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त करे। ये तो गूंगे के शक्करा जैसा है ना। अब एक विशेष प्रकार का प्रतीक और संकेत उसे चाहिए, तभी वह रहस्यवाद को अभिव्यक्त कर पाता है। यानी भाषा का पारंगत हो, प्रकांड विद्वान हो, तभी तो वह प्रतीकों और संकेतों द्वारा भीतर के उस अलौकिक सुख को अभिव्यक्त कर सकेगा। इसे साहित्य से ही जोड़ें, दार्शनिक इसमें कुछ नहीं है। इसके लक्षण प्रेम युक्त अद्वैत अनुभूति और प्रतीकों और संकेत युक्त भाषा की अभिव्यक्ति से जोड़ा जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वानों ने भी ये माना है कि रहस्यवाद ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति के इतिहास का प्रकाशन है। यानी जब आप देखें कि साधक भावना के सहारे अपनी आध्यात्मिक सत्ता को, उस आध्यात्मिक शक्ति को अपनी रहस्यमय अनुभूतियों के द्वारा अपनी वाणी से उसे शब्दमय चित्रों में सजा कर रखे, तो साहित्य में इसी को रहस्यवाद कहते हैं। पूरा मध्यकाल इसका साक्ष्य है। मध्यकाल में कई विशेष बड़े कवियों में रहस्यवाद दिखाई देता है। कबीर और जायसी पर आज चर्चा करूंगी। आप देखें कि मध्यकालीन रहस्यवाद की चर्चा को हम दोनों रूपों में देख सकते हैं, भावात्मक भी और साधनात्मक भी। जहां सूफी रहस्यवाद है वहां अलौकिक अनुभूति प्रेम के क्षेत्र में होती, लव इज गॉड, प्रेम ही सर्वोच्च है। वहां जायसी इसके प्रमुख कवि हैं। साधनात्मक रहस्यवाद में अनुभूति साधना के क्षेत्र में होती है। आप देखें कि जहां ईश्वर स्वयं प्रेममय है वह सूफी साधना है, और संतों की साधना में ईश्वर तक प्राप्ति, ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर लक्ष्य है। साधक को साधना के द्वारा अपने साध्य को प्राप्त करना होता है। इस उपधारा के प्रमुख कवि हम कबीर को ही मानेंगे, जो संत रहस्यवादों में और भी बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन आज हम फोकस रहें केवल जायसी और कबीर पर। हालांकि कई उपधाराओं में भी रहस्यवाद बटा हुआ है, हम उस द्वैतवाद अद्वैतवाद पर नहीं जाएंगे। आप ये देखेंगे कबीर हो या जायसी, दोनों ने ही रहस्यवाद की अभिव्यक्ति रूपकों, प्रतीकों और भौतिक बिंबों के आधार पर ही की है। तभी साधारण मनुष्य अपने को उससे तादात्म्य कर सकेगा, संलग्न कर सकेगा, जोड़ सकेगा। आचार्य शुक्ल ने भी जायसी व कबीर द्वारा अभिव्यक्त रहस्यवाद को के लिए परस्पर विरोधी मत व्यक्त किया। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, ऐसा श्याम सुंदर दास कहते हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह तो बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत तथा हठयोग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों जायसी आदि ने बीच बीच में जिस रहस्यवाद का संकेत किया है वे बड़ी स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। तो जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना करने हम नहीं बैठे हैं, बस दोनों की वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। कबीर
और जायसी अद्वैतवाद से प्रेरित तो दिखते हैं, क्योंकि जायसी भी एक स्थान पर लिखते हैं, धरती सरग मिले हुत दो कि निनाद कोई दीन बिछो हो। यानी कि ईश्वर व जीव व पृथ्वी स्वर्ग सब एक ही है, फिर न जाने उसमें कौन भेद उत्पन्न करता है। और कबीर भी यही अपनी अद्वैतवादी भावना यहाँ व्यक्त करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कह गए ज्ञानी। ऐसे ही आप निर्गुण सगुण से परे उस ईश्वर को, परम तत्व को, लव इज गॉड, उस ईश्वर को निर्गुण सगुण से परे पहचानते हैं। तो जायसी कहते हैं, अलख अरूप अवर्णन सो करता, वह राव सो सब ओहि सो वर्ता, प्रगट गुप्त सो सर्वव्यापी। गुप्त रूप से प्रकट है वो और सर्वव्यापी भी है। धर्मी चीन्ह न चीन्ह है पापी। यहां धर्म जो है रिलीजन नहीं है, आप साथियों को समझना पड़ेगा। धर्मी चीन्ह चीन्हे न चीन्हे पापी, माने जो अपने उत्तरदायित्व बोध से युक्त होगा, जो अपनी जिम्मेदारियों से युक्त होगा, वही उसे पहचान पाएगा, पापी इसे पहचान नहीं सकते। अब यहाँ पाप पुण्य की व्याख्या करने में नहीं बैठे हैं। ठीक इसी को कबीर भी कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। पुहुप बास्ते पात्रा, क्या बात है, फूल की सुगंध के जैसा वह पतला है और अनूप है उसका। यह तत्व जो है, इसे पहचाना या बखाना ही नहीं जा सकता। जाके मुंह माथा नहीं, यानी निराकार है, कोई स्वरूप नहीं उसका, कोई रूप आकार नहीं। ना ही रूप कुरूप, उसे सुंदर नहीं कह सकते, असुंदर नहीं कह सकते। ऐसे ही आप इन दोनों कवियों में प्रतिबिंब को भी देखेंगे। दोनों को घोर आस्था है प्रतिबिंब पर, बिंब प्रतिबिंब, यानी क्षणभंगुर संसार में प्रत्येक प्राणी उसी परम तत्व की छाया है। कबीर भी ऐसा मानते हैं और जायसी भी, कि वह परम सुंदर है, ईश्वर विराट है, सुंदर है, और उसी का प्रतिबिंब इस सृष्टि पर पड़ रहा है, इस संसार पर पड़ रहा है, और इसीलिए यह नगरी, यह संसार इतना सुंदर दिखाई देता है। जो जल में प्रतिबिंब त्यों सकत राम ही जानिजे, जैसा कबीर कहते हैं। गगरी सहज 50 जो कोई पानी भर धरे, सूरज दिए आकाश मुहम्मद सब में देखे, ऐसा जायसी कहते हैं। यानी मोहम्मद का प्रतिबिंब सब तरफ दिखाई दे रहा है। पूरी सृष्टि में जो कुछ जहां तक विद्यमान है, हर शय में मोहम्मद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोनों कवियों ने ईश्वर की प्रतिछाया को अनुभव किया संसार के कण कण में। जायसी शरीर व जगत दोनों में उसी तत्व को विद्यमान भी मानते हैं। आप पद्मावत में देखें, सातों द्वीप नव खंड, आठों दिशा जो आही, सुब्रह्मांड सुपिंड है, हेरत अंत न जाही। इसका कोई अंत नहीं, अनंत है वह। हेरत कितना भी खोजिए, खोजते जाइए, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, सो हम वही सब तरफ दिखाई देता है। और कबीर भी यही कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। साथियों, असल में ये रहस्यवाद और कुछ नहीं, विरह वेदना है। आत्मा का परमात्मा से बिछुड़न, आत्मा उस परम तत्व की खोज में निरंतर रहती है, कभी साधक के रूप में, कभी प्रेमी के रूप में। यानी जायसी और कबीर दोनों में आप प्रेम की तीव्रता देखते हैं और विरह की वेदना, और दोनों अद्भुत है। कबीर ने आत्म अनुभव को कभी दाम्पत्य संबंधों पर, तो कभी उनसे रागात्मक तन्मयता, कभी मालिक और कुत्ता का संबंध, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव। ऐसे ही जायसी ने भी अपने पात्र प्रतीकों और की सहायता ली है, मतलब वे भी लाक्षणिक और सांकेतिक प्रयोग करते हैं। कबीर का प्रत्यक्ष आत्मरति मूलक है। कबीर स्वयं समाधिस्थ दिखाई देते हैं एक साधक के रूप में, जबकि जायसी समाधि को समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जायसी के यहाँ रत्नसेन और पद्मावती हैं, जबकि कबीर तो योगी हैं, स्वयं राम की बहुरिया खुद को कहते हैं और राम को भरतार कहते हैं। जायसी के यहाँ विरह वर्णन, सो धनि विरह पतंग हुई,